मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नीनो, ये जल्दी से भागते भागते क्लासरूम में आ रही थी। वो एक लड़के से टकरा जाती है और उस पर वो बहुत गुस्सा था। उसे कहता है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं। वो उसका मजाक लेने लग गया। तभी उसका एक क्लासमेट जो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है और जिसका नाम है यूजी, उसे बचाने के लिए आ जाता है। उस लड़के को पंच करता है और नीनो को बचा लेता है। वो स्कूल के ऊपर जाकर बैठा हुआ था तो नीनो उसके पास आ गई। उसे पूछती कि क्या तुम मरने वाले हो। यूजी कहता है कि कुछ भी बात मत किया करो और वहां से वो चला गया। शाम में अपने फ्रेंड्स के साथ वो हैंग आउट कर रहा था। उसके फ्रेंड कह रहे थे कि नीनो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती है। उसकी बालों की वजह से उसकी आंखें भी हमने कभी भी देखी नहीं है। स्कूल के बाद यूजी पार्क में आ जाता है। उसके बेंच पर एक स्पैरो आई। उसने प्रीवियसली उसे पट्टी बांधी थी क्योंकि वो इंजर्ड हो गई थी। वो नोटिस करता है कि स्पैरो अब भी उड़ नहीं सकती। उसने उसे उड़ने का करेज दिया और इसके बाद वो स्पैरो उड़ने लग जाती है। ये सब कुछ दूर से नीनो देख रही थी। अचानक से यूजी रोने लग गया। वो कहता है कि मुझे मरना नहीं है, उसे अब अकेला नहीं रहना था। नीनो उसके पास आ गई। वो कहती कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। वो भी लोगों के सामने आने के लिए बहुत डरती है। उसके बैग में सीजर थे, उससे उसने अपने हेयर्स कट कर लिए। वो करेक्ट से उसे कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यूजी सुनकर बहुत ही शॉक था। नीनो एम्बैरेस्ड होकर वहां से चली जाती है। घर आने के बाद उसे इस तरीके से देखकर उसकी मदर बहुत ही सरप्राइज थी। वो कहती है तुम इस तरीके से बहुत ही अच्छी लग रही हो। उसके फादर भी बहुत सरप्राइज थे। मदर को लग रहा था कि शायद नीनो को प्यार हो चुका है। घर पर नीनो के पास एक पैरट था। आज जो भी हुआ ये सब कुछ उसे बता देती है। कहती है मुझे इस तरीके से फॉरवर्ड होकर उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। पैरट ने उसे कहा कि तुम बहुत अमेजिंग हो। अगले दिन स्कूल में यूजी नीनो को नोटिस कर रहा था। इस बार लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी। ब्रेक में उसके पास आ गया और कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। उन लड़कियों के सामने तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। उस पर एक स्टिकर लगाकर चला जाता है जिसमें लिखा था तुम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। यूजी को इतने पास से देखकर नीनो को बहुत अच्छा लगता है। घर आकर नीनो अपने पैरट से बात कर रही थी। वो थी कि यूजी को देखकर उसकी सारी प्रॉब्लम्स में खुद ले लूं, ऐसा मुझे हमेशा लगता रहता है। वो अगली सुबह जब स्कूल जा रही थी तो यूजी उसका वेट कर रहा था। वो कहता है कि तुम लेट हो। नीनो सरप्राइज थी तो यूजी ने कहा कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। नीनो से पूछती कि क्या मैं मेरा प्रॉमिस कंप्लीट कर पाऊंगी। यूजी ने कहा कि तुमने प्रॉमिस तो किया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें लेनी चाहिए। नीनो अपनी डायरी में लिखती है यूजी पास से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आज से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। उनके फ्रेंड्स उन्हें स्कूल में साथ में देखकर बहुत सरप्राइज थे। नीनो हमेशा वूल से बर्ड्स बनाती रहती थी। इसके बारे में यूजी ने उससे पूछा। नीनो अपने पैरट का पिक्चर उसे दिखाती है। यूजी को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे पूछता है क्या तुम्हें एनिमल्स पसंद है। नीनो ने कहा कि वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो दोनों फिर जू में गए। वहाँ हर एक एनिमल के बारे में नीनो यूजी को बता रही थी। यूजी ज्यादा जाता नहीं था पर नीनो हर रोज वहां पर जाती थी। एक दूसरे की कंपनी में बहुत ही अच्छा सा टाइम वो स्पेंड करते हैं। वो एक पिक्चर रूम में भी गए। एक दूसरे के साथ वहां पर फोटो ले लेते हैं। आज नीनो बहुत ही खुश थी। उसे अपनी मदर और फादर की डिस्कशन याद आती है। एक रात वो बात कर रहे थे तभी नीनो को पता चला था यूजी के पास जीने के लिए सिर्फ 1 ही साल है। उसकी कंडीशन खराब हो गई थी और इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में लाया गया था। आज का दिन स्पेंड करने के बाद यूजी ने नीनो से कहा कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहले एनिमल्स, इतना ब्यूटीफुल सा सनसेट, इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था। अब उसे अपनी लाइफ की मीनिंग समझ में आने लग गई है। जिस तरीके से आज का दिन गया था नीनो चाहती थी यूजी का हर एक दिन उसी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाए। अगले दिन स्कूल में जाते हुए यूजी ने कहा कि कल का डे बेस्ट था। चलते चलते यूजी की एक फ्रेंड उसे मिल जाती है। उसे उसके बर्थडे के बारे में पूछ रही थी। इस लड़की का नाम था मियो। मियो ने यूजी से पूछा क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर यूजी इसके लिए मना करता है। मियो कहती कि यूजी और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ सोते आ रहे हैं। यूजी कहता है कि ऐसी बात बोला मत करो। एक्चुअल में हॉस्पिटल में इनके बेड पास पास थे। यूजी ने अब तक अपनी कंडीशन के बारे में नीनो को बताया नहीं था तो मियो कहती है कि बात सही नहीं है। यूजी कहता है कि बचपन से हम दोनों फ्रेंड्स थे। अब मियो ज्यादा बीमार नहीं है। यूजी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था काजू। उसने नीनो से पूछा क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। नीनो कहती कि अब तक हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। नीनो से पूछते कि यूजी का बर्थडे कब आता है। वो पास में ही था और नीनो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो गई। इसे उसके लिए बहुत मेमोरेबल वो बनाना चाहती थी। यूजी के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया। यूजी के लिए सरप्राइज था और उससे छुप छुप के सब कुछ कर रही थी। एक रात ये दोनों मिलकर व्यू कर रहे थे।
यूजी को सही से बनाना आ नहीं रहा था, तो इस पर वो दोनों बहुत हंसते हैं। बहुत एक्साइटेड होकर नीनू अपना केक बना रही थी, तो देखकर उसकी मदर को बहुत अच्छा लगा। वो फादर से कहते कि इस बार नीनू अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है जिस दिन यूजी का बर्थडे था उसी दिन नीनू का भी बर्थडे था। उसके पेरेंट्स खुश थे कि फाइनली अब नीनू के फ्रेंड्स हैं। नीनू ने सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया। सारे फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं। मियो ने ये सब देखा और वो मियो से बात कर दिया। उसने कहा कि यूजी स्वीट्स नहीं खा सकता, वो हमारे साथ केक खा नहीं पाएगा। नीनू फिर एक केक छुपा देती है। यूजी के फ्रेंड्स उसे लेकर आए और ये सरप्राइज उसे बहुत ही अच्छा लगता है। सेलिब्रेशन के बाद नीनू वहां से चली गई थी। यूजी को उसके फ्रेंड्स कैरियोके के लिए लेकर जा रहे थे। यूजी नीनू के बारे में पूछता है। फ्रेंड्स कहते हैं कि शायद वो टायर्ड हो चुकी होगी, तो घर चली गई। रास्ते पर नीनू की मदर ने यूजी को देखा। वो यूजी को आज के लिए थैंक यू कहती है। उसने कहा कि नीनू ने अपना बर्थडे कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट नहीं किया था, तुम्हारी वजह से उसके फ्रेंड्स बन गए, उसका अच्छे से ख्याल रखना। यूजी नीनू की मदर को एक बात प्रॉमिस करता है। नीनू का आज बर्थडे है और उसे पता नहीं था। इस बात से वो शॉक्ड हो गया। उसे कॉल करने की कोशिश करता है पर कॉल लग नहीं रहा था। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वंडर करता है कि नीनू ऐसे क्यों है। उसके लिए अपना खुद का बर्थडे उसने सेलिब्रेट नहीं किया। वो एक लेक के पास आई हुई थी और केक को डस्टबिन में डालने वाली थी, पर यूजी ने उसे रोक लिया। यूजी अपना शर्ट निकालता है। उसके पीठ पर एक बहुत बड़ा टैटू बना हुआ था। वो कहता है कि मैं बचपन से बहुत वीक था, बाकी स्टूडेंट्स मुझे बुली करते, इसी वजह से उनके जैसा बनने का मैंने बहुत ट्राई किया। उनकी लाइफस्टाइल की तरह जीने की वजह से उसे बहुत तकलीफ होती थी। उसकी बीमारी अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने उसे कहा कि अब तुम्हारे पास जीने के लिए बहुत टाइम नहीं है। यूजी उसे कहता है कि मुझे एक्चुअल टाइम बताओ, पर डॉक्टर उसे बता नहीं रहे थे। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। फाइनली उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ 1 साल है। ये पता चलने के बाद उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया। ये निकालने की उसने बहुत कोशिश की और फाइनली सिर्फ उसे अकेला महसूस होने लग गया। उसे अब सिर्फ मरना था। उसे कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई तो मुझे हंसने का मन करता है। तुम्हारे साथ रहकर मैं मेरी खुद की बीमारी के बारे में भूल गया। मैंने रियलाइज किया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। वो अब अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहता था। तो नीनू से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। नीनू कहती है कि हमारे पास जितना भी टाइम है उतना पूरा टाइम वो उसी के साथ रहना चाहती है। इसके बाद यूजी ने उसे किस कर लिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ आज बहुत खुश थे। अगले दिन यूजी पूरी क्लास में अनाउंस कर देता है कि आज से वो और नीनू दोनों रिलेशनशिप में है। आज से उसे कोई भी तंग नहीं करेगा। सब लोग उन्हें साथ देखकर बहुत ही सरप्राइज थे। इनकी जो भी क्लासेस चलती थी उसमें यूजी नीनू को अपने पास ही बिठाता था। एक दिन उसने देखा कि नीनू के साथ कोई बात कर रहा था। वो लड़का नीनू को बुक्स ले जाने के लिए हेल्प करना चाहता था, पर नीनू उसकी हेल्प लेती नहीं। वो उसे फिर से मिलना चाहता था, पर यूजी ये सब सुन रहा था। इससे वो जेलस हो जाता है। नीनू से वो बात करता है और कहता है कि वो लड़का कौन था। नीनू कहती है कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। वो उसे क्लास की कर्टन्स में लेकर गया और इसके बाद किस कर लेता है। स्कूल के बाद नीनू खुद से कह रही थी यूजी उसे बहुत अच्छा लगता है। पीछे से यूजी आया और ये बात उसने सुन ली। उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाता है। अब क्रिसमस आ चुका था और दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। नीनू ने यूजी को स्कार्फ दिया जो उसे बहुत अच्छा लगा। आजकल नीनू हमेशा यूजी के बारे में सोचती रहती है और हमेशा उसके मुंह पर स्माइल रहती है। उसके पेरेंट्स ने ये सब चीजें नोटिस की थी। नीनू अपनी डायरी में लिखती है कि प्यार क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम अब मुझे पता चला। यूजी ने अपने क्लासरूम में देखा कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ 1 साल था, यानी कि उसे अब जीने के लिए भी सिर्फ 1 ही साल बचा हुआ है। इस बात से वो जरा अपसेट था। उसका फ्रेंड काजू से कहता है कि आजकल तो तुम हमारे साथ हैंग आउट ही नहीं करते। यूजी कहता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड है। काजू उसका मजाक लेता है कि गर्लफ्रेंड आने के बाद तो तुम बदल चुके हो। काजू को मियो बहुत पसंद आई थी। हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, पर मियो उसे भाव नहीं देती। एक दिन ये सब हैंग आउट कर रहे थे तो मियो ने नीनू से कहा, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? मैं और यूजी साथ में सोए और इसकी फोटो नीनू को दिखाती है। इस बात से नीनू को बहुत बुरा लगा और वहां से वो भागते हुए चली गई। यूजी को जब इस सब के बारे में पता चला तो वो भी नीनू के पीछे गया। यूजी ने उसे समझाया कि मियो के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत पहले थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी फील नहीं करते थे। हम दोनों बीमार थे और इसी वजह से साथ में थे। तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। मैं अब सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। नीनू ने कहा कि मुझे अब भी जेलस फील हो रहा है। वो यूजी को उसे किस करने के लिए कहती है।
उन दोनों को साथ में देखकर मियो ने कहा कि अब मैं श्योर हो चुकी हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वो नीनो से कहती है कि यूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अचानक से यूजी के हार्ट में दर्द होने लग जाता है। उसे वो जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर गए। मियो ने कहा कि इस टाइम का अटैक उतना सीरियस नहीं है, हमें वरी करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। नीनो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। मियो ने उसे समझा कि अगर तुम्हें अब यहाँ से भाग जाना है तो यही तुम्हारे पास चांस है। नीनो कहती कि मैं यूजी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। यूजी को 3 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहने पड़ने वाला था। मियो नीनो को समझाती है कि इस बीमारी के लिए ऑपरेशन किया जा सकता है, पर वो बहुत ही रिस्की है। मियो ने ऑपरेशन किया हुआ था क्योंकि उसका इलनेस उतना ज्यादा नहीं था। अगर यूजी ने ट्राई किया तो उसकी डेथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा थे। यूजी के फादर ने मीनो को वहां पर देखा हुआ था। वो यूजी से पूछते हैं कि क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। यूजी कहता है कि उसे मिलने के बाद लाइफ का मीनिंग मुझे समझ में आ गया है। उसके फादर को अच्छा लगा था। रात में नीनो यूजी को मैसेज कर दिया, कहती कि नेक्स्ट मंथ वैलेंटाइन डे है, मैं तुम्हें चॉकलेट देने वाली थी, पर क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। यूजी कहता है कि मुझे तुम चाहिए हो। इस बात की वजह से नीनो जरा नर्वस हो गई थी। क्रिसमस में एक दूसरे के साथ ही घूम रहे थे। नीनो ने यूजी से कहा कि आज रात मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, तो तुम्हारा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मैं तुम्हें आज दे सकती हूँ। वो दोनों फिर घर आके वो इंटीमेट होने वाले थे, तभी नीनो के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। नीनो के फादर ने यूजी से अकेले में बात की। यूजी उनसे कहता है कि हम दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। फादर ने कहा कि मैं तुम्हें नीनो को डेट करने की परमिशन नहीं दे सकता। तुमसे पहले नीनो के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। तुम्हारी डेथ के बाद वो टूट जाएगी। जितनी जल्दी वो रिलेशनशिप को एंड कर देंगे, हील करने के लिए नीनो को उतना ही समय मिलेगा। यूजी बात समझ सकता था और वो वहां से चला गया। नीनो को जब ये बात पता चली तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। वो यूजी के पीछे जाती है पर उसे ढूंढ नहीं पाती है। वो बहुत रोई। अगली सुबह स्कूल में उसे साथ ले जाने के लिए यूजी वहां पर था नहीं। वो स्कूल में आकर उसे ढूंढने की कोशिश कर दिया, पर वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। उसने मियो और काजू की हेल्प ली। मियो कहती कि यूजी जब भी अपसेट होता है तो अपनी मदर के ग्रेव को देखने के लिए जाता है। नीनो वहीं पर जा रही थी, पर काजू ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि मुझे यूजी से बात करनी है। जब काजू को उसके क्लासमेट बुली किया करते थे तो यूजी ने उसकी ड्राइंग्स को बहुत अप्रिशिएट किया था। काजू ने यूजी का फ्रेंड बनना चाहा तो उसने उसे एक्सेप्ट किया था। अब जब यूजी रिलेशनशिप में था तो नीनो के साथ वो बहुत ही खुश था। उसने एक दिन काजू से कहा था कि नीनो ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया, मैं उसे फ्यूचर प्रॉमिस करना चाहता हूँ। काजू फिर यूजी को ढूंढ लेता है। यूजी ने उसे कहा कि अगर मैं नीनो के साथ रहा तो वो और भी ज्यादा सैड हो जाएगी। नीनो के फादर ने सही बात कही थी, मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है तो उसके साथ प्यार करना गलत होगा। काजू इस बात से चिढ़ जाता है, कहता है कि हमें फ्यूचर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम 1 साल जी सकते हो या फिर 10 साल भी जी सकते हो। तुम इस तरीके से फ्यूचर की वजह से आज प्रेजेंट में उसे हर्ट नहीं कर सकते। नीनो के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तुम सारे डिसीजन अच्छे ले रहे हो। यूजी को काजू की बात सही लगी कि वो फ्यूचर के बारे में कुछ भी बता नहीं सकता। काजू से कहता है कि एक जगह पर मेरे साथ चलो। पैरेलल में मियो नीनो की क्लास में घुस गई, उसे भी लेकर आती है। काम से घर आते वक्त नीनो के पेरेंट्स एक दूसरे से मिले। मदर कहती है कि मैं आपके साथ हर पल रह पाए, इससे मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई। फादर कहते हैं कि तुम्हें मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। यूजी और नीनो को शादी के लिए उनके फ्रेंड चर्च में लेकर आए थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं। मियो काजू से कहती कि तुम्हारी प्लानिंग तो बहुत ही सडन थी। काजू ने कहा कि यूजी नीनो को एक फ्यूचर देना चाहता था। यूजी और नीनो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे। यूजी ने कहा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ। वो इस तरीके से डर कर नहीं जी सकता और उसे लाइफ के लिए और एक चांस चाहिए। ये सुनकर नीनो रोने लग गई। यहाँ पर यूजी के फादर और नीनो के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। उनके रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि नीनो के लिए यूजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। यूजी अपने ऑपरेशन के लिए यूएसए चला जाता है। वहां से वो हमेशा नीनो को चिट्ठी भेजता है। आजकल मियो और काजू भी एक दूसरे को डेट करने लग गए थे, तो नीनो ने लेटर में उसे ये भी बताया। यूजी लेटर में नीनो को प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट मंथ उसकी सर्जरी है और वो वापस लौट कर आएगा। जिस दिन सर्जरी होने वाली थी तो नीनो गॉड को प्रे कर दिया कि यूजी को कुछ भी ना हो। इसके बाद इनके स्कूल का ईयर बदल चुका था। हर रोज यूजी जहाँ पर नीनो का वेट करता था वहां पर नीनो आ गई। वहां पर यूजी उसे दिखाई नहीं देता तो जरा अपसेट हो गई थी, पर यूजी जरा दूर था। वापस ठीक होकर आ चुका था। वो कहता है कि तुम लेट हो गए। नीनो उसे देखकर बहुत खुश थी। अब इन दोनों ने जैसा प्रॉमिस किया था कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये प्रॉमिस वो कंप्लीट कर पाएंगे।
इसी के साथ ही ब्यूटीफुल सी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।